साथियों नमस्कार। एक इंडिकेटिव स्पेशल एडवर्टीजमेंट के तहत यूपीएससी ने बता दिया है कि हमने ईपीएफओ का नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी कर दिया है। वैसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन शॉर्ट में यूपीएससी ने बता दिया है कि एग्जामिनेशन की जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो हमने शुरू कर दिया है। हर एक चीज हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको यह भी बता देंगे हम कि लगभग 99% चांस जो है वो एग्जामिनेशन डेट का कि कब होने वाला है उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। नाउ सिलेबस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे एंड व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू उसके बारे में भी हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। सो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ इंडिकेटिव लिखा है क्योंकि ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं है। आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत इसका एग्जाम होता है, जब जब यूपीएससी को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत। और आपको पता होना चाहिए कि जो ईपीएफओ है वह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। यह वेबसाइट है upsconline.nic.in, जहां से आप फॉर्म भरेंगे। कब से कब तक फॉर्म भरेंगे? 22 अगस्त, 2 दिन बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 11 सितंबर तक आपको फॉर्म की भरने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। नाउ एक सवाल आएगा, सर पद कितना है? देखिए 80 पदों के लिए है। नाउ इस बार एओईओ जो अकाउंट्स ऑफिसर ऑब्लिक इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अभी तक उसके बारे में चर्चा यूपीएससी ने नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जामिनेशन ले रहे हैं, यानी एपीएफसी शॉर्ट में आप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अगर मेरी जितनी भी जॉब लगी, मैं ईपीएफओ, मुझे लगता है कि ईपीएफओ का जो जॉब है ना वो सबसे पीसफुल जॉब है। आपको सप्ताह में 2 दिन का सैटरडे एंड संडे बिल्कुल ऑफ मिलता है। आपको जो मन करे आप कर सकते हैं, कहीं घूमने जाना है आप जा सकते हैं। और इनफैक्ट जो एपीएफसी होता है, जब आप एओ बनते हैं तो एक प्रमोशन के बाद बनते हैं, और एपीएफसी से जो प्रमोशन का जो चैनल है ना वो बहुत ही स्मूथ है। तो ईपीएफओ के अंतर्गत आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का पार्ट है। जो 80 सीट है इसमें यूआर को 29, ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस को 8, ओबीसी 18, एससी 15, एसटी 10। एज 35 साल तक है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आप दे सकते हैं, अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 38 साल के अंतर दे सकते हैं, और आप एससी एसटी हैं तो 40 साल तक भी अगर आपकी एज है तो आप दे सकते हैं। और 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जो पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं। नाउ योग्यता क्या है? सिर्फ कोई भी स्ट्रीम से, आप बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, एमबीबीएस किया हो, कुछ भी, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। जो ईपीएफओ के बारे में बताऊं और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत जो मैंने काम किया है, अगर ऑफिस की बात करेंगे, चूंकि हमें रहना तो ऑफिस में ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ईपीएफओ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगा। जो पोस्टिंग होगी आपकी वो बड़े शहरों में होगी, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होंगी, क्योंकि जो ईपीएफओ फंक्शन करता है वो नॉर्मली देखेंगे तो आप राजधानी में ही इनका जो है जोनल ऑफिस है, और कुछ कुछ रीजनल ऑफिसेस भी बनाए हैं। बट रीजनल ऑफिसेस भी कहाँ बने हैं? जहां पे उस राज्य का जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उन्हीं में बना है। ऑफिस का एक व्हीकल होता है, ऑफिस व्हीकल का आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल जॉब है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट अगर यूपीएससी या पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बैकअप के रूप में अगर देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है लार्जली अगर 3-4 अगर कुछ पोर्शंस हैं जिनको हम लोग स्पेशली करने वाले हैं, तो उसको छोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। नाउ 2023 एग्जामिनेशन साइकिल की बात करें तो 25 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था, और तब भी नोटिफिकेशन आने से पहले हमने बता दिया था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और एग्जाम डेट भी हमने सबसे पहले आपको बताया था। और 2 जुलाई को एग्जाम हुआ था, रफली 127 डेज का गैप था, यानी 4 मंथ्स आप मान सकते हैं। 2025 जो पिछले साल एग्जाम हुआ उसमें भी आप देखेंगे तो 29 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, और 30 नवंबर को एग्जामिनेशन हुआ था। रफली 4 मंथ्स का यहां भी टाइम ड्यूरेशन मिला। और इस बार भी अगर आप यूपीएससी के का कैलेंडर देखेंगे, उस कैलेंडर में अगर आप रिजर्व डेट्स को देखेंगे तो नॉर्मली जो है आपको अक्टूबर तक ही दिखाई देता है। नवंबर में कोई रिजर्व डेट यूपीएससी ने नहीं रखा है, यानी नवंबर में कोई चांस ही नहीं है। अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी नहीं आया है।
तो जाहिर सी बात है यूपीएससी इतना जल्दबाजी करेगा नहीं। रफली 4 महीना अगर आप देखते हैं तो वही दिसंबर में जाता है, और दिसंबर में यूपीएससी ने 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का डेट रिजर्व करके रखा है। मैं मानकर चलता हूं कि संडे 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। वैसे आप देखेंगे 2027 का कैलेंडर तो उसमें जनवरी में भी जा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी इसी साइकिल में इसको जो है खत्म करने का कोशिश करेगा, जो आपका एमसीक्यू का नेचर का पेपर है उसको। नाउ अगर बात करें कि फिर परीक्षा में हमें देना क्या है, तैयारी क्या करनी है, देखिए पूरी ईपीएफओ का जो ये एग्जाम होता है ना, उसमें 75% वेटेज है, एक एमसीक्यू नेचर का पेपर होता है, मेंस का कोई झंझट ही नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों का है कि लिखने में परेशानी होती है, तो यह एग्जाम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप 75% एमसीक्यूज है, अगर आप डेटा आपका तैयार है, फैक्ट्स तैयार है, अगर आपको चीजें याद हैं, आप समझ लिए हैं चीजों को, तो आप कर जाएंगे। 75% आप यहां से निकाल लीजिए, और 25% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का है। और इन दो तो यानी कि 120 क्वेश्चन आपको आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 300 नंबर का आपका हो गया एमसीक्यू। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा उस पेपर को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 2 घंटा देना है, और 15 से 20 मिनट, यानी यूपीएससी आपको एंगेज रखेगा, मानकर चलो 2 से 2.25 घंटे। और इस 2 से 2.25 घंटे के लिए आप सोच सकते हो कि कितनी आपको बैकग्राउंड में मेहनत करने की जरूरत है। -1/3 होगा, 0.83 आपसे काट लेंगे चूंकि 2.5 मार्क्स का है तो। और इंटरव्यू यूपीएससी भवन में ही होता है, जो धौलपुर हाउस है, तो यूपीएससी भवन में आपको बुलाया जाएगा बाकायदा, और आप वहां पे इंटरव्यू देंगे। यहाँ आईएएस पीसीएस फैक्ट्री की तरफ से हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूपीएससी ईपीएफओ 2026 के लिए, और जो इसकी फीचर्स हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, या लेबर लॉज, बहुत सारे लेबर लॉज को हाल के दिनों में अपडेट किया गया है, हम लोग उसको देखेंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो सीए एम के सर पढ़ाएंगे, तो ही विल टेक द क्लासेस। हम लोग पूरी वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट्स और जो भी पीवाईक्यूज हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अगर कोई छात्र सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, विच आई विल नॉट रिकमेंड गिवन द स्कैर्सिटी ऑफ टाइम यू हैव। और एक चीज मैं बता दूं, पास्ट में ऐसा हुआ है कि मेरे से लोगों ने पूछा कि हम किनका कोर्स ले लें, तो मुझे भी बहुत पता नहीं था, और हमने सजेस्ट कर दिया एक दो जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं इस मामले में, और उन्होंने जो फीडबैक दिया मुझे, वो फीडबैक ये था कि अगर आप 2.5 साल तैयारी करें तो जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मुझे भी थोड़ा ताजुब लगा, बट कुछ मटेरियल को हमने उनका देखा, हमने मांगा कि कुछ मटेरियल हमें दीजिए, देखें। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि एक छोटे से टॉपिक के लिए 100 पेज का मटेरियल है, एक छोटे से टॉपिक के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट इतना जानना जरूरी है, आप सैंपल ले लीजिए किसी का भी, और उसके बाद ही आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कीजिए। फ्रीडम मूवमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, करंट अफेयर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, हम लोग सभी करेंगे। पीवाईक्यूज को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जो क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे, 10 मॉक टेस्ट पेपर बनाएंगे, जो 2025 का पेपर हुआ है इसके आधार पे, इसी को पैटर्न मान करके हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, कुछ पेजेस देंगे, और कुछ आपको हैंड रिटन लिखना भी होगा। वीडियो लेक्चर्स होंगे, 10 टेस्ट होंगे, और इन टेस्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। इंग्लिश मीडियम केवल अभी अवेलेबल है, अभी हिंदी मीडियम अवेलेबल नहीं है। नाउ आप आईएएस पीसीएस जो फैक्ट्री टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। 25 अगस्त से यानी 5 दिनों बाद हम लोग जो है बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, और टेंटेटिव एक डेट है कि 15 नवंबर। और अगर यूपीएससी अपना डेट जिस प्रकार करती है, मान लो अगर घटा दी बढ़ा दी, तो उस अनुसार हम लोग डेट को एडजस्ट कर लेंगे, और टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट है 20 दिसंबर। तो आई होप कि हमने आपको सिलेबस की जानकारी दे दी, क्या हम लोग करने वाले हैं इसकी जानकारी दे दी, एग्जामिनेशन डेट क्या होगा, यूपीएससी ने क्या रिजर्व किया है, पास्ट का ट्रेंड क्या रहा है, कितनी सीटें हैं, और ईपीएफओ के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी। तो मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम से यू कैन गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच।